हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इससे पहला वाला जो चैप्टर था उसके अंदर हमने किया था कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है और उसकी जनरल एंट्रीज़, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। उससे पहले हमें ये कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है। ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बेसिकली मतलब होता है कि जैसे मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे सपोज़ करो कि ABC लिमिटेड एक कंपनी है जिसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था 2014 के अंदर। ठीक है। ABC लिमिटेड एक कंपनी है जिसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था 2014 के अंदर। 2014 में उसे हो गए लॉसेस। एट द एंड ऑफ द ईयर 2014 में उसे क्या हुआ, लॉसेस हो गए। देन इन द सेम उसने इस होप से स्टार्ट किया कि 2015 में उसे प्रॉफिट हो जाएगा, बट इन दैट केस ऑल्सो उसे फिर से क्या हो जाते हैं, लॉसेस हो जाते हैं। उसके बाद 2016 में फिर से उसे लॉसेस हो जाते हैं। देन 2017 में उसे फिर से लॉसेस हो जाते हैं। तो कंपनी ने ऑब्ज़र्व किया कि उसे बार बार 4 साल से लगातार, जब से फर्म स्टार्ट हुई है तब से लगातार उसे क्या होते जा रहे हैं, लॉसेस होते जा रहे हैं। ठीक है। और क्योंकि उसे लॉसेस होते जा रहे हैं तो इसीलिए कंपनी जो है वो टेंशन में आ जाती है कि वो क्या करे जिसकी वजह से उसे अपनी फर्म जो है वो प्रॉफिट में आ जाए। मतलब अपनी फर्म, अब अगर उसको लगातार लॉसेस हो रहे हैं इसका मतलब फर्म क्या हो रही है, लॉस में जा रही है। तो उसे क्या चाहिए कि वो अपने आप को प्रॉफिट में लेके आए। अपने आप को प्रॉफिट में लाने के लिए ABC लिमिटेड क्या करती है, एक कंसल्टेंसी फर्म के पास जाती है। ABC लिमिटेड क्या करती है, एक कंसल्टेंसी फर्म के पास जाती है हेल्प मांगने के लिए। जब वो फर्म के पास जाती है तो फर्म कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, बट मुझे अपनी बैलेंस शीट दिखाओ। ठीक है। तो कंसल्टेंसी फर्म क्या कहती है कि कंसल्टेंसी फर्म कहती है कि मुझे अपनी बैलेंस शीट दिखाओ, मैं आपकी बैलेंस शीट देख के मेज़र करती हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। तो जो ABC लिमिटेड है वो क्या करती है, अपनी बैलेंस शीट दिखाती है कंपनी को। किसको, कंसल्टेंसी फर्म को क्या दिखाती है, अपनी बैलेंस शीट दिखाती है। जब कंसल्टेंसी फर्म उस कंपनी की बैलेंस शीट देखती है तो उस बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट क्या होती है, ये मैंने एक रफली बनाई हुई है, ये बैलेंस शीट है। अब इस बैलेंस शीट में देखने से क्या पता चलता है, कंसल्टेंसी फर्म सिंपली कंक्लूड कर देती है कि आपकी जो बैलेंस शीट आपने दिखाई हुई है वो बिल्कुल भी ट्रू एंड फेयर पोजीशन नहीं दिखाती है आपकी कंपनी की। ठीक है। कंसल्टेंसी फर्म कहती है कि जो आपकी बैलेंस शीट है ये बिल्कुल भी ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है आपके अकाउंट्स की। ठीक है। अगर वो ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही है तो कंपनी पूछती है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो हमें चेंज करना चाहिए और वेदर हमें फर्म को बंद कर देना चाहिए। कंसल्टेंसी फर्म से ABC लिमिटेड पूछती है। तो ABC जो कंसल्टेंसी फर्म है वो ABC लिमिटेड को प्रॉब्लम्स बताती है। ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे नहीं दिखाती, जैसे सपोज देखो, अगर कंपनी ने क्या दिखा रहा है, कंपनी ने दिखा रखा है कि कंपनी के पास क्या है, गुडविल है। ठीक है। तो कंपनी के पास गुडविल हो कैसे सकती है जब कंपनी पिछले 4 सालों से लॉसेस गेन कर रही है, मतलब लॉसेस हो रहे हैं उसे। तो हाउ अ कंपनी कैन हैव अ गुडविल, गुडविल कैसे हो सकती है, क्योंकि गुडविल तो कंपनी की सिर्फ तभी होती है ना जब कंपनी प्रॉफिट में हो, कंपनी की ब्रांड वैल्यू हो। जब से शुरू हुई है तब से लेकर अब तक लॉसेस में चल रही है तो उसकी क्या ब्रांड वैल्यू होगी, क्या उसकी गुडविल होगी। तो इसीलिए कंपनी की गुडविल हो ही नहीं सकती है। ठीक है। ऊपर से कंपनी ने क्या दिखा रखा है कि शेयर्स के ऊपर डिस्काउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। जब ये सारी चीज़ें दिखा रखी है, ये फिक्टिशियस एसेट्स है। जब कंपनी इतनी सारी फिक्टिशियस एसेट्स को दिखा रही है तो उस मतलब ये तो बिल्कुल भी ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना अकाउंट्स की। जब लॉस में हो रही है तो ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ठीक है। एसेट साइड में प्रॉब्लम है। दूसरा कहता है कि मशीनरी की वैल्यू 2 लाख दिखा रखी है, बिल्डिंग की वैल्यू ये ओवर वैल्यूड है। मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू जो है वो तो दिखाई नहीं रखी है। रियल वर्थ क्या है, आप अपनी बैलेंस शीट की रियल वर्थ, मतलब जो एसेट्स हैं उनकी रियल वर्थ तो आपने दिखाई ही नहीं। तो आप अपनी रियल वर्थ भी
दिखाओ, तो यहाँ पे भी आपकी बैलेंस शीट के अंदर कमी आ जाती है। अगर हम एक लाइबिलिटी साइड की बात करें तो लाइबिलिटी साइड में भी प्रॉब्लम आती है। ये कहता है कि बैंक लोन जो है वो 16% है। 16% होने का मतलब क्या है, इतना एक्सेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई भी बैंक से लोन लेना क्यों प्रेफर करेगा, क्यों ले रहे हो? तो यानी कि ये सिंपल सी बात है, इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई भी बैंक लोन नहीं होता। 18% डिबेंचर्स, या इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें क्या दिखा रखी हैं, ये चीज़ें गलत दिखा रखी है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपके अकाउंट्स में विंडो ड्रेसिंग हुई हुई है। ठीक है, तो अगर आपके अकाउंट में ऊपर से आपने क्या दिखा रखा है लाइबिलिटी साइड में, कि आपके पास क्या है, जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है? जनरल रिजर्व का मतलब होता है जब कंपनी को प्रॉफिट होते हैं तो प्रॉफिट का एक हिस्सा वो अपने पास रिजर्व करके रखती है। बट जब कंपनी को लॉसेज हो रहे हैं तो उसे रिजर्व कहाँ से हो सकते हैं? हाउ इज़ दिस पॉसिबल, है ना? तो इस रीज़न की वजह से जब कंपनी में ये पॉसिबल ही नहीं है तो कंपनी, इसीलिए कंसल्टेंसी फर्म जो है वो कहती है कि आपकी फर्म जो है उसकी बैलेंस शीट जो है वो विंडो ड्रेस्ड हुई हुई है। विंडो ड्रेस्ड का मतलब कि आपकी बैलेंस शीट फॉल्टी है, वो जो है ट्रू एंड फेयर पोजीशन नहीं दिखा रही है आपके अकाउंट्स का। ठीक है, जब वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रही है तो इन दैट केस ABC लिमिटेड जो है वो कंसल्टेंसी फर्म से सोल्यूशन मांगती है। वो कहती है कि अब अगर मेरी बैलेंस शीट सही नहीं दिखा रखी या जो भी रीज़न है, तो मुझे सही रीज़न बताओ एंड हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो कंसल्टेंसी फर्म उसको सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करती है? कंसल्टेंसी फर्म सोल्यूशन प्रोवाइड करती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। वो कहती है कि आप अपनी फर्म को इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट कर लो। इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि आप अपनी जो भी बैलेंस शीट है उसको रीऑर्गेनाइज कर लो या रीस्ट्रक्चर कर लो। जैसे कि अगर एक रूम होता है, रूम में अगर मान लो कोई भी चीज़, अगर आपका ड्राइंग रूम है उसमें टेबल लगी हुई है, अगर आपको वो सेट नहीं आ रही है, अगर आपको वो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप उसका क्या करते हो? स्ट्रक्चर चेंज करते हो। अपने टेबल कहीं लगा दी, सोफे को डायरेक्शन चेंज कर दी। इन द सेम वे कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर भी चेंजेस किए जाते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। उसको दोबारा से या तो रिकंस्ट्रक्ट करोगे या रीस्ट्रक्चर करोगे। ठीक है, रीस्ट्रक्चर करोगे तो यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे डाल दोगे, बट ओवरऑल कोई चेंज नहीं आएगा। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब होता है आप उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर देते हो, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो वो होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन करना, रीऑर्गेनाइज करना या रीस्ट्रक्चर करना अपनी बैलेंस शीट को। तो उन कंसल्टेंसी फर्म ने राय दी ABC लिमिटेड को कि आप अपनी फर्म को क्या कर लो, इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट कर लो। अब क्वेश्चन आता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर होता क्या है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए कंसल्टेंसी फर्म ने कंपनी को बताया कि आप रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो। रिकंस्ट्रक्शन में आप 4 चीज़ें करोगे। क्या क्या करोगे? सबसे पहला, आप एसेट साइड में 2 चेंजेस करोगे, लायबिलिटी साइड में 2 चेंजेस करोगे। एसेट साइड में 2 चेंजेस क्या करोगे? सबसे पहला, आप अपनी एसेट्स जो हैं उनको रिवैल्यूएट कर लो। अपनी एसेट्स को क्या कर लो? रिवैल्यूएट कर लो। ठीक है, उनको रिवैल्यूएट करने के बाद फिर वो क्या करेंगे? जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स थी, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। फिक्टिशियस एसेट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस कौन से होते हैं? ये देखो, ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, गुडविल, ठीक है, और डिस्काउंट ऑन शेयर्स, ये क्या है? तुम्हारे फिक्टिशियस एसेट्स है। तो इन फिक्टिशियस एसेट्स को क्या कर दिया जाए? इन फिक्टिशियस एसेट्स को आप एलिमिनेट कर दो, ख़त्म कर दो। फिर उसके बाद आप क्या दिखाओ? ऑल्टरेशन इन रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। लायबिलिटी साइड में जो आपकी शेयर कैपिटल है, जो आपकी फर्म की जो ये शेयर कैपिटल है, इस शेयर कैपिटल को इधर या तो रिड्यूस कर दो, ठीक है, या फिर अगर सेम है तो उसको ऑल्टरेशन कर लो। ठीक है, तो आप इसको ऑल्टरेशन कर सकते हो। फिर फोर्थ वन पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ वन पॉइंट कहता है लायबिलिटी साइड में कि आप अपनी जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कौन होती हैं? अल्टरेशन या फिर रिडक्शन के अंदर आप क्या करते हो? आप अपने शेयर होल्डर से पूछते हो कि अगर आप क्योंकि हमारी फर्म जो है वो बहुत सारे लॉसेस में जा रही है, कंपनी में बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट नहीं आ रही, तो उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए हम आपसे कॉपरेशन मांगते हैं। और कॉपरेशन अगर मांग रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो अपनी शेयर कैपिटल को। तो वो ABC लिमिटेड जो है वो अपने शेयर होल्डर से पूछ सकती है कि क्या वो अपना शेयर कैपिटल या फिर जो शेयर्स होते हैं उनको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं।
ठीक है, तो वो चीज़ें भी अपनाती है। इसके मेथड्स आएंगे, अभी हम वो करेंगे। देन उसके बाद आता है नेगोशिएशन फ्रॉम थर्ड पार्टी। नेगोशिएशन फ्रॉम थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो अपने बैंक लोन, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, बीपी, ये थर्ड पार्टी से लिए हुए होते हैं। तो ये इन थर्ड पार्टी से नेगोशिएट करती है। नेगोशिएट करने का मतलब क्या है कि इनसे बोलती है कि आप अपना इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर लो, ठीक है। क्रेडिटर्स को बोलती है कि आप लोग कम में सेटल हो जाओ, बिल्स पेबल को बोलती है कि आप लोग कम में सेटल हो जाओ। ये कंपनी जब उनको कंसल्ट करती है या फिर उनको कन्विंस करती है नेगोशिएशन के लिए, तो ये एक तरीका वो अपनाती है अपनी कंपनी को इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये 4 तरीके होते हैं जिनके थ्रू कंपनी क्या करती है, अपने आप को इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करती है। तो अगर इन सबसे देखा जाए तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, बेसिकली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मीन्स टू रीऑर्गेनाइज अ कंपनी और टू रीअरेंज अ कंपनीज स्ट्रक्चर या फिर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सो दैट द कंपनी कैन बिकम अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अपनी कंपनी को रीऑर्गेनाइज करना या रीअरेंज करना कंपनी के स्ट्रक्चर को या फिर उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को, ताकि कंपनी जो है वो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाए, ठीक है। ताकि वो क्या बन जाए, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाए।